वैसे तो उन्होंने जो आज बोला वो तो अत्यंत निंदनीय है। डोटासरा जी ने जो बोला कि हमारी महिलाओं को देखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं, जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है दूसरे के बारे में। विधानसभा का स्पीकर संरक्षक होता है, वो सबका यानी संरक्षक यानी गार्जियन होता है, बाप होता है। किसी नेता की माँ के नाम पर मिमिक्री कर देना, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? जो माँ का सम्मान नहीं कर सकता वो क्या राजनीति करेगा? ये कितने लोकतंत्र के संरक्षक हैं, इसकी कल्पना की जा सकती है कि सदन चला, एक दिन सदन के अंदर डोटासरा जी ने कदम नहीं रखा। इनकी जब आस्था नहीं है तो त्यागपत्र दे दो, छोड़ो और अपना घर संभालो। वैसे कांग्रेस ने तो हद ही कर दी, यानी हताशा में इतना घिर जाएंगे, अपना जनाधार खोद जाने से इतने बौखला जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये ऐसे लोग जो काम करते नहीं, सेवा करते नहीं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं और यहाँ तक कि स्पीकर पर भी इस प्रकार का और आरोप लगा देना, ये अत्यंत निंदनीय है। वैसे तो उन्होंने जो आज बोला वो तो अत्यंत निंदनीय है। डोटासरा जी ने जो बोला कि हमारी महिलाओं को देखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं, अब ऐसा है कि जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है दूसरे के बारे में। जिसका व्यक्तिगत जीवन जैसा होता है वो दूसरे के बारे में संदेह करता है। ये बहुत बुरी बात है। देखिए, लोकसभा या विधानसभा कहीं भी कैमरे लगे होते हैं, कैमरे होते हैं। कई बार तो यही विधायक चाह करके कि मेरी तरफ कैमरा क्यों नहीं लगाते हो, ये डिमांड भी करते हैं। आप सदन के अंदर क्या बोलते हैं, क्या गतिविधि करते हैं, ये तो रिकॉर्ड भी होती है, टेप और टाइप दोनों होती है। कैसा बोलते हैं वो टेप भी होता है, टाइप भी होता है। और स्पीकर पर आरोप लगाना, स्पीकर तो संरक्षक होता है। विधानसभा का स्पीकर संरक्षक होता है, वो सबका यानी संरक्षक यानी गार्जियन होता है, बाप होता है की तरह उसको ये कहा जा सकता है कि सम्मानजनक पद है वो, जो सबका एक मतलब जैसे पितृवत व्यवहार करता है सबके साथ में। आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। बेटियों के बहनों के ऊपर वो क्या नज़र करेंगे, वो क्यों करेंगे वो? और पहली बात, उसकी सदन है, हाउस में स्पीकर का पद सम्मानजनक स्थान है, उसके बारे में इस प्रकार की बात कह देना, अपने परिजन के मुखिया के बारे में इस प्रकार की बात कहना, ये दोनों बराबर ही माना जाता है। ये बात कह देना मैं सोचता हूँ कि अत्यंत निंदनीय है। ऐसा कांग्रेस के नेताओं को करना नहीं चाहिए। जहाँ तक कांग्रेस की बौखलाहट की बात है तो मैं स्पष्ट रूप से आरोप लगाता हूँ कि देखिए, कांग्रेस ने जनाधार खो दिया और जनाधार खोने पर कभी ये मोदी सरनेम को लेकर के आरोप लगा देते हैं कि मोदी सरनेम वाले ऐसे होते हैं, जिस पर इनको माफ़ी मांगनी पड़ी, इनको जेल की हवा भी खानी पड़ी। कभी ये मिमिक्री करते हैं, इस प्रकार की मिमिक्री कर लेते हैं कि जो अशोभनीय है। किसी नेता की माँ के नाम पर मिमिक्री कर देना, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? कभी बिहार के अंदर और राहुल गांधी जी की मौजूदगी में कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माताजी, पूजनीय माताजी के बारे में कुछ अशोभनीय बोल दे, ये कितनी गलत बात है। ये तो यानी जो माँ का सम्मान नहीं कर सकता वो क्या राजनीति करेगा, क्या समाज को सही दिशा देगा, क्या समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करेगा? ये चिंता होती है। लोकतंत्र में इतनी गिरावट आ जाएगी, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था। अरे, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष लड़ते हैं, मुद्दों पर लड़ते हैं, तकरार होती है, बहस होती है, तो तेज तरार बहस भी हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत कटुता नहीं होती। आपस में प्रेम स्नेह के साथ में बैठ करके चर्चा भी होती है। स्पीकर के वैश्व में जाकर के अपनी बात भी रखने का एक अवसर उनको मिलता है, कहना ही चाहिए। ये कितने लोकतंत्र के संरक्षक हैं, इसकी कल्पना की जा सकती है कि सदन चला, एक दिन सदन के अंदर डोटासरा जी ने कदम नहीं रखा। स्वयं गहलोत साहब गए होंगे तो विपक्ष लॉबी में जाकर के और मिल करके निकल गए। क्या सम्मान करते हैं भाई लोकतंत्र का आप? क्या विधानसभा? तो फिर सदस्यता से त्यागपत्र दे दो। जब आपको जाना ही नहीं है, सदन का आप सम्मान करते ही नहीं हैं, अंदर जाकर के बैठने में क्या दिक्कत थी? ये मुझे समझ में नहीं आया। जाना ही चाहिए था।
क्यों ये उस सदन का अपमान करते हैं? तो इनकी जब आस्था नहीं है तो त्यागपत्र दे दो, छोड़ो और अपना घर संभालो। और राजनीति करनी है तो और राजनीति करो। एक सीट रोक करके बैठे और जाते नहीं हो, ये ठीक बात नहीं है। अपना जनता जो जिसने चुन करके भेजा है आपको, उस जनता की आवाज़ आप सदन में नहीं रखते हो तो आप कैसे सदस्य हो? किस प्रकार की आपकी सदस्यता स्वीकार की जा सकती है कि आप जिस जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको चुन करके भेजा, आप वहाँ सदन में जा कर के उस जनता की आवाज़ भी नहीं रखते हो और अपनी मूंछ पे ताव दे करके और केवल मूंछ के बल पर और घर पे बैठे रहते हो? कोई बुलाएगा आपको, न्योता देगा कोई कि आइए पधारिए और आप सदन में आइए? ये उम्मीद करके जो बैठे हैं, मैं सोचता हूँ कि ये लोकतंत्र के पक्षधर नहीं है और इनको मतलब इतना नीचे के स्तर तक आना नहीं चाहिए। इस बात को और देश की जनता, राज्य की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जहाँ तक कैमरों की बात है, कैमरे कोई नए नहीं लगे हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं विधानसभा के अंदर इस समय सदस्य नहीं हूँ, लेकिन कैमरे जब से विधानसभा बनी है तब से लगे हैं, तब से लगे रहे हैं। कभी कोई ख़राब हो जाता है तो रिप्लेस भी किया जाता है, व्यवस्थाएं होती है। सदन में कैमरे लगाना और उसका निगरानी रखना ये कर्मचारियों का काम है और सदन के किसी भी कर्मचारी पर किसी भी प्रकार का आक्षेप लगाना ये विशेषाधिकार का हनन है, नहीं लगा सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया भी है इसकी। वो कह रहे हैं कि निष्ठा का हनन है, इस तरह से अलग से 2 कैमरे लगाकर उन्होंने उनकी जो। मैं एक साफ कहूँ कि आप सदन के अंदर आए हो, आपका सार्वजनिक जीवन है, निजता वहाँ नहीं है। निजता तो आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित निजता होती है। सदन के अंदर आए हो, आपका जीवन सार्वजनिक जीवन है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग?